क्या हो गया? कहाँ कहाँ लग गई? क्यों, कैसे लग गई? देखे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे थे आप? हे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं शामा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शामास कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यहाँ पे मैं मॉर्निंग का शूट नहीं कर पाई। एंड अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पपाया। एंड यहाँ पर हम लोग ओल्ड सॉन्ग सुन रहे थे 80s के। ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। एंड जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी टीवी में लगा लेती थी एंड वो देखती थी, तो मुझे देखते देखते इतने अच्छे लगने लगे कि मुझे भी 80s के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। और 90s एंड 80s के सॉन्ग मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ कंपैरेटिवली आजकल के सॉन्ग से। तो मुझे वो सॉन्ग्स जो है वो बेस्ट लगते हैं। अच्छा जी, तो कौन कौन जानता है कि ये कौन सा गाना है? कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। एंड नहाएंगे आप? इधर आइए, पहले यहाँ आइए, मेरे पास तो आइए। शोना शोना। अच्छा, तो यहाँ समझ जो है वो स्कूल से पढ़कर आ चुके थे एंड डायरेक्टली अंदर आए थे मुझे ढूंढते हुए कि बुआ कहाँ है, बुआ कहाँ है। एंड मैं अगर नहीं मिलती हूँ तो पहले पूरे घर में मुझे ढूंढता है, और जब मैं मिल जाती हूँ तो वापस से खेलना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर मम्मी नहला के लाई थी शाजिम को। यहाँ पर दोनों बच्चे रेडी हो गए थे और शाजिम जो है वो अपना टिफिन फिनिश करने में लगे थे। ये एप्पल फ्रूट्स लेके गए थे स्कूल में, बट फिनिश नहीं किया था एंड बैग लेके मेरे पास आए एंड वापस से ये फ्रूट फिनिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं पढ़ी थी नमाज़, क्योंकि ये फ्राइडे का वीडियो है। एंड यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो हैं वो मोबाइल देख रहे थे एंड मम्मी जो है वो पढ़ रही थी कुरान शरीफ। एंड मैं भी पढ़ने जा रही थी, बट मैं पहले इन दोनों बच्चों को शूट करना चाह रही थी, क्योंकि ये दोनों बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे। इस तरीके से ये दोनों आपस में बैठ कर के जो है मोबाइल देख रहे थे। एंड यहाँ पर मैं पढ़ी थी कुरान पाक। एंड मुझसे कह रही थी कि तुम दूसरी वाली कुरान पाक ले लो या तो फिर तुम किताब से पढ़ लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं किताब से नहीं पढ़ूंगी, मैं भी कुरान शरीफ में पढ़ूंगी। तो मैंने वहाँ पर उठाई अपनी कुरान पाक एंड उसे पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो कुरान पाक है ना, ये मेरी मम्मी की शादी की कुरान पाक है और ये अब तक मम्मी के पास है। यस, ये मेरे नाना ने मम्मी को दी थी जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी। इसी तरीके से मुझे भी मम्मी ने दी है कुरान पाक जब मेरी शादी हुई थी। तो इस तरीके से हम लोगों को ये कुरान पाक दी जाती है जब हम लोग की शादी होती है, तो कुरान पाक एंड जा नमाज। तो ये उस टाइम की कुरान पाक है, तो बस मैं इसे पढ़ूंगी। अच्छा, कुरान पाक एंड नमाज़ पढ़ने से जो सुकून मिलता है ना, जो सुकून हासिल होता है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। आपको कोई एंजाइटी हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, जो आप किसी से नहीं कह सकते, बस आप जा नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ लीजिए और कुरान पाक पढ़ लीजिए, आपको दिल से सुकून मिल जाएगा। अच्छा, मेरे साथ तो ये होता है, आपके साथ होता है कि नहीं होता है? कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद हम लोग करने लगे थे लंच। और लंच में हम लोग यहाँ पर खा रहे थे लेग पीस। तो ये जो चिल्ला रहा था छुटकू कि मैं लेग पीस खाऊंगा, मैं लेग पीस खाऊंगा, तो ये जनाब मेरी पूरी की पूरी लेग पीस खा गए। उसके बाद मम्मी ने मुझे दिया पनीर, तो ये जनाब कहने लगे मैं बुआ का पनीर खाऊंगा, और ये उठा के मेरी प्लेट से पनीर भी खा गए। तो मैंने कहा ये बताओ, मुझे कुछ खाने दोगे या आपकी नहीं खाने दोगे? तो वो बोल रहा है बुआ मैं आपका सब पूरा खाना खा जाऊंगा। देखिए अब यहाँ पर ये इसकी हरकत, मैं इसको रोटी के साथ ग्रेवी खिला रही हूँ बट ये नहीं खा रहा, और इसने मेरे प्लेट से उठाया पनीर और पूरा का पूरा पनीर ये खा गया। देन मैंने अपना जो लंच है वो फिनिश किया। अच्छा, मुझे ना बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। जब मेरे घर में कोई बच्चा नहीं था ना, तब भी मैं बाहर के बच्चों को बुला बुला के खिलाती थी। एंड अब जब मेरे घर में 2 बच्चे हो गए ना, मेरा टाइम ऐसे यूं जाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ को देखना, उनके साथ एक्टिविटी करना मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर निकल गई थी किसी काम से अपनी भाभी के साथ। यहाँ मैंने वेयर किया है नकाब एंड मैंने बुक की है ओला ऑटो, जो कि वो खड़ी है सामने, और इसमें मैं बैठूंगी और मैं निकल जाऊंगी। अच्छा जी, आप लोग भी मुझे बताना कि जब कभी भी आपको कहीं जाना होता है तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप हमेशा टाइम से लेट ही निकलते हो? मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे कहीं भी जाना होता है और मैं कितना भी ट्राई कर लूँ,
मैं कभी टाइम पे निकल ही नहीं पाती हूँ, मैं ऑलवेज मुझे लेट होता ही होता है। और जब फिर मेरी मम्मी चिल्लाना स्टार्ट करती हैं तब फिर हम लोग भी के जो पैरों में ना तेज़ी आती है, फिर हम लोग इतनी फटाफट से काम करते हैं ना कि बस मम्मी आधे घंटे के अंदर आपको तैयार होकर के दिखा दूंगी, अब कुछ मत बोलना। तो उनको इस तरीके से चुप कराना पड़ता है। और अगर आधे घंटे के अंदर हम लोग तैयार ना हुए तो फिर जो मम्मी का आतंक होता है ना हम लोग के ऊपर, समझ लो उससे कोई बचा नहीं सकता आपको। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग वो काम निपटा करके वापस घर आ गए थे। और घर आने के बाद ये देखिए, मैंने लगाई थी मेहंदी अपने हाथों से अपने पैरों में। हालांकि मैंने एक को बुलवाया था मेहंदी लगाने के लिए, बट हो गई थी बारिश तो वो नहीं आ पाई थी लड़की। तो मैंने खुद सोचा कि मैं खुद क्यों नहीं लगा सकती हूँ, तो फिर मैंने खुद ट्राई किया। ओह वाह, किसने लगाई है? आपने। हैं? मैंने लगाई है। और कैसी लग रही है था ये? मेरा व्लॉग, होप यू लाइक इट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड मैनी मोर शेयर विथ योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।